नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के पूर्वक, तो उसे निश्चित रूप से गायत्री मंत्र फलित होता है। गायत्री मंत्र कैसे आपको फलित हो रहा है कि जो आप साधना कर रहे हैं, आपकी साधना फलित हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो यदि इस प्रकार की कुछ घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं तो फिर निश्चित रूप से आप समझें कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, हर व्यक्ति के अंदर उत्सुकता होती है कि जब हम किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं तो वो मंत्र हमें फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति गायत्री की साधना पूर्ण निष्ठा और समर्पण की भावना से करता है, गुरु दीक्षा लेकर के करता है, उसे कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह किसी को नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि आप ने सही गुरु का चयन किया हो और आप जो साधना करते हैं पूर्ण निष्ठा और सही समय पर, सही संख्या में, जो उसकी विधि विधान है उस आधार पर यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होता है। जिस प्रकार से जब आप साधना प्रारंभ करते हैं तो उस समय जैसे कि सांप जब केंचुली में होता है तब वो एक ही जगह पर बैठा रहता है, वह सरक भी नहीं सकता, भोजन भी नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो केंचुली को छोड़ता है उसके अंदर एक नया उत्साह आ जाता है, नई स्फूर्ति आ जाती है और फिर वो पुराने जैसा कार्य करने लगता है। किसी गर्भवती महिला को आपने देखा होगा, जब वो गर्भवती रहती है तो उस समय उसके अंदर आलस्य रहता है, किसी भी काम को करने में उसका मन नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही प्रसव हो जाता है उसके पश्चात उसको एक हल्कापन महसूस होता है और फिर वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करती है, उसके अंदर एक ऊर्जा अलग से पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तो शुरू में उसका शरीर जो है उसे भारीपन लगता है, उसमें उसको भारीपन सा महसूस होता है, आलस्य आता है, किसी भी काम करने में उसको मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ाहटपन आता है और ऐसा लगता है कि सोती रहो, लेटी रहो। जिस प्रकार से कि किसी गर्भवती महिला की स्थिति होती है वैसे भी ही उसकी स्थिति होती है। तो ये स्थिति क्यों होती है? क्योंकि उसकी साधना अंदर धीरे धीरे पक रही है और जब व्यक्ति की साधना परिपूर्ण हो जाती है तब उसमें इस प्रकार के लक्षण यदि दिखाई देने लगे तो फिर समझो कि उसकी साधना फलित हो रही है। उसके शरीर में हल्कापन आ जाता है और मन जो है उत्साह से भरा हुआ रहने लगता है। शरीर में एक प्रकार की सुगंध आना प्रारंभ हो जाती है, त्वचा पर चिकनाई सी आ जाती है, यानी उसकी जो त्वचा है वो चिकनी दिखाई देने लगती है। जो व्यक्ति मांसाहार करता है या अन्य किसी प्रकार का व्यसन करता, उससे उसके लिए धीरे धीरे घृणा होना चालू हो जाती, फिर वह इन चीज़ों से उसको अरुचि हो जाती है, यानी तामसिक आहार व्यक्ति करना बंद कर देता है। जो स्वार्थ की भावना होती है वो उसकी कम हो जाती है और परोपकार की भावना उसके अंदर जागृत हो जाती है। दूसरों का अहित करने में उसे फिर पीड़ा होने लगती है। स्त्रियों का सम्मान करना ऐसा व्यक्ति चालू कर देता है। नेत्रों में एक तेज झलकने लगता है, जैसे कोई भी व्यक्ति उससे
आंख मिलाता है तो उसके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, एक प्रकार का तेज आ जाता है। लोगों को लगने लगता है कि यह व्यक्ति वह नहीं है, यह कोई दूसरा हो गया है। शारीरिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन उसकी आंतरिक चीज़ों में बदलाव प्रारंभ हो जाता है। जिसको गायत्री मंत्र फलित होने लगता है, वो व्यक्ति के सामने यदि कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाए तो उसके भावों को वो समझ जाता है, उसके अंदर उठने वाले विचारों को वो समझ जाता है कि यह व्यक्ति हमारे पास में क्यों आया है, यह व्यक्ति किस प्रकार का है, उसकी उसको परख हो जाती है। भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का उसको आभास हो जाता है। और यदि वो व्यक्ति यदि किसी को गलती से शराब दे दे या उसे आशीर्वाद दे दे तो वो उसका फलित हो जाता है। तो जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र की साधना करता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर इस प्रकार की घटना प्रारंभ हो जाती है। तो मित्रों, यदि आप गायत्री की साधना कर रहे हैं तो आप देखें कि आपके अंदर इस प्रकार की कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं हो रहा है, आपकी साधना में कहीं न कहीं कोई त्रुटि है। इसके लिए आपको जो भी गायत्री का साधक है उससे आपको संपर्क करना चाहिए और उससे अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहिए कि आपकी साधना में कहाँ त्रुटि हो रही है। आशा मित्रों, छोटी सी जानकारी आपको निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।